झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12 विषय संस्कृत के मॉडल प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव विषयनिष्ठ के लिए जारी प्रश्न पत्र के आधार पर आप सभी की तैयारी के लिए यह मॉडल सेट थर्ड है। इसे देखकर अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 विषय संस्कृत बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो वीडियो इन स्क्रीन मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड क निर्देश। अस्मिन् खंडे सर्वे प्रश्नाः समानंकाः केचन पंचैव प्रश्नाः समाधेयाः। इस खंड के सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अधोलिखितम् अनुच्छेदं पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् निर्देशानुसारम् उत्तरत्। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार। पुस्तकानाम् आलयः पुस्तकालयः भवति। अत्र सर्वेषां विषयाणाम् अनेकानि पुस्तकानि भवन्ति। अत्र छात्राः साधारणजनाः च आगत्य विविधविषयाणां ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। पुस्तकालयः प्रतिभायाः अपि विकासं करोति। अत्र दैनिकपत्राणि, पाक्षिकपत्राणि, मासिकपत्राणि चापि भवन्ति। ये जनाः एतानि क्रेतुं न शक्नुवन्ति ते अत्र आगत्य ज्ञानवर्धनं कुर्वन्ति। पुस्तकानि एव अस्माकं मित्राणि भवन्ति। अतः जनाः अत्र आगत्य तत्र स्थित्वा स्वमनः सन्तोषयन्ति, समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति, ज्ञानं च संवर्धयन्ति। इस अपठित गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इस पहले प्रश्न में 2 खंड दिए गए हैं, क और ख। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। कानि अस्माकं मित्राणि भवन्ति, अर्थात कौन हमारे मित्र होते हैं। यहाँ गद्यांश में लिखा गया है पुस्तकानि अस्माकं मित्राणि भवन्ति, अर्थात पुस्तक हमारे मित्र होते हैं। यही पूर्ण वाक्य उत्तरत हो जाएगा। पुस्तकालये स्थित्वा जनाः किं किं कुर्वन्ति। पुस्तकालय में रह करके लोग क्या क्या करते हैं। तो यहाँ देखिए गद्यांश में लिखा है जनाः अत्र आगत्य तत्र स्थित्वा समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति, ज्ञानं च संवर्धयन्ति। पुस्तकालय में रह करके लोग समय का सदुपयोग करते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। संवर्धयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। संवर्धयन्ति इस क्रियापद का कर्ता पद कौन है। तो यहाँ देखिए अतः जनाः अत्र आगत्य तत्र स्थित्वा स्वमनः सन्तोषयन्ति, समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्ति, ज्ञानं च संवर्धयन्ति। यह पूरा वाक्य है और इसमें कर्ता पद यहाँ पे जनाः है, अतः इसका उत्तर जनाः हो जाएगा। ऐसे ही अनेकानि पुस्तकानि, अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन है, तो विशेषण है अनेकानि। आगत्य पदे कः प्रत्यय है। आगत्य इस पद में कौन सा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय। कुमित्राणि इति शब्दस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। कुमित्राणि इस शब्द का विलोम पद यहाँ क्या प्रयुक्त है, तो हो जाएगा मित्राणि। पठितावबोधनम। आइए निर्देश देखते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पद्यम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्तान् प्रश्नान् निर्देशानुसारम संस्कृतेन उत्तरत। अधोलिखित गद्यांश, पद्य, नाट्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार संस्कृत में लिखें। गद्यांशम। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धिः। नास्यति च पुरुषम अत्यासंगो विशेषु रूपदेशश्च नाम अखिलम मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। विशेषेण तो राज्ञां विरला ही तेषाम उपदेष्टारः। यह गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश के आधार पर हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इस प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पुरुषम कः नाशयति। पुरुष को कौन नष्ट कर देता है,
तो अत्यासंगो विषयेषु पुरुषम नाशयति, अर्थात विषयों में अत्यंत आसक्ति पुरुष को नष्ट कर देती है। अजलम स्नानम किम उक्तम, बिना जल का स्नान किसे कहा गया है। गुरुपदेशः अजलम स्नानम उक्तम, अर्थात गुरु के उपदेश को बिना जल का भी स्नान कहा गया है। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अजलम स्नानम अनयोः पदयोः विशेषण पदम किम, अजलम स्नानम इन दोनों पदों में विशेषण पद कौन है, तो यहाँ विशेषण पद है अजलम। मालिन्यम पदस्य पर्याय पदम किम अत्र प्रयुक्तम, मालिन्यम इस पद का पर्यायवाची पद कौन सा यहाँ गद्यांश में प्रयुक्त है, तो हो जाएगा कालुष्यम। विषयेषु पदे का विभक्ति, इस विषयेषु पद में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ है सप्तमी विभक्ति। गुरुपदेशः पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, गुरुपदेशः पद का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गुरु जोड़ उपदेश है, गुरुपदेश है दीर्घ संधि। पद्यम निर्बंध संजात रुषार्थकार्ष्यम अचिंतयित्वा गुरुणाम मुक्तः वित्तस्य विद्या परिसंख्या में कोटिश्चतस्रो 10 चाहरेति। यह श्लोक दिया गया है और इस श्लोक के आधार पर हमें प्रश्न का उत्तर लिखना है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। निर्बंध संजात रुषः कह आसीत, बार बार आग्रह से नाराज या रुष्ट कौन थे, तो निर्बंध संजात रुषः वर्तन्तु आसीत, अर्थात बार बार आग्रह से रुष्ट या नाराज वर्तन्तु ऋषि थे। कौत्सस्य गुरु गुरुदक्षिणात्वेन कियत् धनम देयम इति आदिदेश, कौत्स के गुरु ने गुरुदक्षिणा के रूप में कितना धन देने का आदेश दिया। कौत्सस्य गुरु दक्षिणात्वेन चतस्रो 10 कोटयः धनम देयम इति आदिदेश, अर्थात कौत्स के गुरु ने दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ धन देने का आदेश दिया। नाट्यांशम अरुंधति एहि वत्स लवम उत्संगे गृहीत्वा आत्मगतम दृष्ट्या न केवलम उत्संगश्चिरान मनोरथोऽपि मे पूरितः। कौसल्या जात इतोऽपि तावदेहि उत्संगे गृहीत्वा अहो न केवलं मांसलोज्ज्वलेन देहबन्धेन कलहंस घोष घर घरानुनादिना स्वरेण च रामभद्रम अनुसरति। जात पश्यामि ते मुख पुंडरीकम, यह नाट्यांश दिया गया है और इस नाट्यांश के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। क लवः कम अनुसरति, लव किसका अनुसरण करते हैं, लवः राम भद्रम अनुसरति, लव भगवान राम का अनुसरण करते हैं। कौसल्या लवम कस्मिन् गृहीत्वा वदति, कौसल्या लव को कहाँ पर बिठाकर बात करती है। कौसल्या लवम उत्संगे गृहीत्वा वदति, अर्थात कौसल्या लव को गोद में बिठाकर बात करती हैं। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दें। कमलम अस्य पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम, कमलम इसका पर्यायवाची पद यहाँ क्या प्रयुक्त है, तो हो जाएगा पुंडरीकम। गृहीत्वा पदे कह प्रत्यय है, गृहीत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। पश्यामि क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, पश्यामि इस क्रियापद का कर्तापद क्या होगा, तो हो जाएगा अहम। मांसलोज्ज्वलेन देहबन्धेन अनयोः पदयोः विशेष पदम किम, इसमें इन दोनों पदों में विशेष पद कौन सा है, तो हो जाएगा देहबन्धेन। खंड ख खंडे अस्मिन् सर्वे प्रश्नाः समानंकाः केचन पंचैव प्रश्नाः समाधेयाः, इस खंड के सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अधोलिखितम श्लोकस्य अन्वयम पूर्णम कुरुत, निम्नलिखित श्लोक का अन्वय पूर्ण करें। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, इस श्लोक का अन्वय दिया गया है। 3 रिक्त स्थान हैं, उन्हीं को हमें इस श्लोक के आधार पर पूर्ति करना है। अन्वय, हे अर्जुन रिक्त स्थान यत यत आचरति, रिक्त स्थान जनः तत तत एव आचरति, स यत प्रमाणम कुरुते रिक्त स्थान तद अनुवर्तते। आइए श्लोक से
अन्वय के रिक्त स्थान को देखते हैं तो हो जाएगा हे अर्जुन, रिक्त स्थान में हो जाएगा श्रेष्ठ, अन्वय हो जाएगा हे अर्जुन श्रेष्ठ यत यत आचरत, हे अर्जुन श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं। रिक्त स्थान जनः तत् तत् एव आचरत, अन्वय पद हो जाएगा इतरः, हो जाएगा अन्वय इतरः जनः तत् तत् एव आचरत, अन्य लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। और स यत प्रमाणम कुरुते, और वह जो प्रमाण कर देता है। रिक्त स्थान तत् अनुवर्तते, यहाँ रिक्त स्थान में हो जाएगा लोकः, अर्थात वह जो प्रमाण कर देता है लोग संसार उसका अनुकरण करता है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। श्रीनायारः स्वल्पभाषी आसीत्, यहाँ रेखांकित पद स्वल्पभाषी है, इसके आधार पर प्रश्नवाचक शब्द बनाना है। तो श्रीनायारः कीदृशः स्वभावः आसीत्, श्रीनायार का कैसा स्वभाव था, यह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। पत्रस्य अर्धाधिकं भागम अश्रुधारा आद्री करोति अस्म, पत्र के आधे से अधिक भाग को आंसुओं के जल ने गीला कर दिया था। यहाँ रेखांकित पद अश्रुधारा है, इसका प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा का, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा पत्रस्य अर्धाधिकं भागम का आर्दि करोति अस्म। अगला वाक्य भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कार्यत, भगवान तुम्हें दीर्घ जीवन प्रदान करें। यहाँ रेखांकित पद त्वाम है और इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो यहाँ हो जाएगा कम, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा भगवान कम दीर्घ जीवनम कार्यत, भगवान किसको दीर्घ जीवन प्रदान करें। श्लोकांश मेलनम कुरुत, श्लोकांश का मिलान कीजिए। खंड अ में है रमते न मरालस्य शब्दार्थ सत्कविरिव नियतम कुरु कर्म त्वम, और खंड ब में दिया गया है द्वयम विद्वानम अपेक्षते कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः मानसम मानसम बिना। अब आइए इन दोनों खंड अ और खंड ब का मिलान करके श्लोकांश को हम लिखते हैं। तो पहला हो जाएगा रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना, दूसरा शब्दार्थौ सत्कविरिव द्वयम विद्वानम अपेक्षते, और तीसरा नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि कर्मणः। अधोलिखित शब्दान आश्रित वाक्य रचनाम कुरुत, निम्नलिखित शब्दों के आश्रित वाक्य रचना कीजिए। शीघ्रम सह शीघ्रम चलते, कुपित्वा कंसः कुपित्वा हसति, निकटे रामस्य निकटे श्यामस्य गृहम् अस्ति। उचितम विभक्तिम संयोज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित विभक्ति को जोड़कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भेक्षुकः रिक्त स्थान खंजः, कोष्ठक में दिया गया है पाद। यहाँ एनांग विकार है, सूत्र से जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। अब पर शब्द में तृतीय विभक्ति होकर पादेन हो जाएगा और वाक्य होगा भिक्षुकः पादेन खंजः, अर्थात भिखारी पैर से लंगड़ा है। अगला वाक्य रिक्त स्थान उभयतः वृक्षाः सन्ति, कोष्ठक में दिया गया है विद्यालय। यहाँ उभयतः के योग में विद्यालय में द्वितीय विभक्ति होकर शब्द बनेगा विद्यालयम, वाक्य होगा विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, अर्थात विद्यालय के दोनों तरफ वृक्ष हैं। अगला वाक्य रिक्त स्थान मिष्ठानम रोचते, कोष्ठक में दिया गया है मोहन। यहाँ रुचि अर्थानाम प्रियमाणः, सूत्र से रुचि अर्थक धातु के प्रयोग में प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा व चतुर्थी विभक्ति होकर शब्द हो जाएगा मोहनाय, वाक्य होगा मोहनाय मिष्ठानम रोचते, अर्थात मोहन को मिठाई अच्छी लगती है। अगला प्रश्न संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद कीजिए। पावकः, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पौ जोड़ अकः पावकः। निर्धनः का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ धनः निर्धनः। उज्ज्वलः का संधि विच्छेद हो जाएगा उद जोड़ ज्वलः उज्ज्वलः। उचित क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सह कंदुकेन रिक्त स्थान, कोष्ठक में दिया गया है क्रीडति क्रीडन्ति। यहाँ सह कर्ता प्रथमा विभक्ति एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होकर क्रीडति होगा और वाक्य बनेगा सह कंदुकेन क्रीडति, अर्थात वह गेंद से खेलता है। अगला वाक्य वयम ग्रामम रिक्त स्थान,
कोष्ठक में दिया गया है गच्छामि यहाँ कर्ता वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की होकर गच्छामः होगा और वाक्य बनेगा वयम गच्छामः, हम सभी गांव को जाते हैं। अगला वाक्य, राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्राः रिक्त स्थान। कोष्ठक में दिया गया है आसन आसीत, यहाँ पुत्राः प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होकर आसन होगा। वाक्य बनेगा राजा दशरथस्य चत्वारः पुत्राः आसन, अर्थात राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। खंड ग, खंडे अस्मिन् पंच प्रश्नाः प्रदत्ताः केचन त्रयैव उत्तरत्। इस खंड में 5 प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं छात्राः, वनस्य, महिला, रोपयन्ति, पर्वताः, आकाशे, पादपान्, मेघाः, वृक्षाः, सिंचति, दृश्यन्ते। जैसा कि यह चित्र देखने से ही लग रहा है कि यह एक वन का चित्र है और यहाँ एक महिला खड़ी हुई है और बच्चे पौधारोपण का काम कर रहे हैं। इधर देखिए कुछ बादल भी चित्र में बने हुए हैं, पर्वत भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ढेर सारे वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं के आधार पर हम लोग वाक्य बनाते हैं। तो पहला वाक्य, क्योंकि यह एक वन का चित्र है तो लिखेंगे इदम चित्रम वनस्य अस्ति, अर्थात यह वन का चित्र है। इस चित्र में एक महिला खड़ी है तो यहाँ लिखेंगे चित्रे एका महिला अस्ति, इस चित्र में एक महिला। यहाँ बच्चे इस चित्र में पौधा रोपण का कार्य कर रहे हैं तो हम लिखेंगे अत्र छात्राः पादपान् रोपयन्ति, यहाँ छात्र पौधारोपण कर रहे हैं। यहाँ बादल दिखाई दे रहे हैं तो लिखेंगे आकाशे मेघाः सन्ति, आकाश में मेघ हैं। अगला वाक्य, चित्र में पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं तो लिखेंगे चित्रे पर्वताः सन्ति, इस चित्र में पर्वत हैं। तो अगला वाक्य बनाएंगे महिला छात्रों को निर्देशित कर रही है तो लिखेंगे महिला छात्रान् निर्दिशति। चित्र में ढेर सारे वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं तो लिखेंगे चित्रे वृक्षाः सन्ति, अर्थात इस चित्र में ढेर सारे वृक्ष हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्तुम प्राचार्यं प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। जैसे हिंदी में सेवा में लिखते हैं तो यहाँ सेवायाम हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्राचार्य महोदय और यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख देंगे। अब यहाँ विषय लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम, अर्थात स्थानांतरण प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र। अब यहाँ महोदय लिखेंगे और यह लाइन छोड़ देंगे। यहाँ से हम लिखेंगे सविनय निवेदयामि यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवतां विद्यालयात् 12 कक्षायाः वार्षिक परीक्षा प्रथम श्रेण्याम् उत्तीर्णः अस्मि। मैं आपके विद्यालय से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। मम विद्यालयस्य क्रमांक 9 आसीत्, मेरा विद्यालय का क्रमांक या रोल नंबर 9 था। विद्यालये मम आचरण विषये सर्वे शिक्षकाः मम सहपाठिनश्च सम्यक् रूपेण जानन्ति। विद्यालय में मेरे आचरण के विषय में सभी शिक्षक व मेरे सहपाठीगण अच्छे तरीके से जानते हैं। इदानीं विश्वविद्यालयेषु स्नातक कक्षायां प्रवेशाय प्रयत्नशीलः अस्मि। अब मैं विश्वविद्यालयों में स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए प्रयत्नशील हूँ। अतः स्थानांतरण प्रमाण पत्रं प्रदाय भवन्तः माम अनुग्रहणन्तु, इसलिए आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र को देकर आप मुझ पर कृपा करें। अब यहाँ जिस डेट में हम इस पत्र को लिख रहे हैं वह डेट यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ हम लिखेंगे भवताम आज्ञाकारी शिष्य है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे और इसके नीचे अपना क्रमांक लिख देंगे और इस तरह हम पत्र का समापन करेंगे। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयन्तु। मंजूषा से समुचित पदों को चुनकर कथा की पूर्ति करें। आइए पहले मंजूषा में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। मूल शंकरः, मूल शंकर नाम है। भक्तजनाः, भक्त लोग। अखाद्यन खाया। मूषकाः चूहे।
दयानंद सरस्वती यह नाम है। निद्राम निद्रा को, चकितः आश्चर्यचकित, शिवालय शिवालय में, महाशिवरात्रि पर्व है। शिवलिंगस्य शिवलिंग का। आइए कथा को देखते हैं। रिक्त स्थान आसीत, रिक्त स्थान में हो जाएगा मंजूषा से महाशिवरात्रि हो जाएगा महाशिवरात्रि आसीत, महाशिवरात्रि था। रिक्त स्थान उत्सव आयोजितः, रिक्त स्थान में हो जाएगा शिवालय, वाक्य हो जाएगा शिवालय उत्सव आयोजितः, अर्थात शिवालय में उत्सव आयोजित हो रहा था। रिक्त स्थान शिवलिंगे प्रसादम अर्पयन्ति अस्म, रिक्त स्थान में हो जाएगा मंजूषा से भक्त जनाः, वाक्य हो जाएगा भक्त जनाः शिवलिंगे प्रसादम अर्पयन्ति अस्म, अर्थात भक्त लोग शिवलिंग पर प्रसाद अर्पित कर रहे थे। बालः रिक्त स्थान अपि एतत् सर्वं पश्यति, रिक्त स्थान में हो जाएगा मंजूषा से मूल शंकरः, वाक्य हो जाएगा बालः मूल शंकरः अपि एतत् सर्वं पश्यति, अर्थात बालक मूल शंकर भी यह सब देख रहा था। रात्रौ भक्त जनाः रिक्त स्थान गताः, रिक्त स्थान में हो जाएगा निद्राम, वाक्य हो जाएगा रात्रौ भक्त जनाः निद्राम गताः, अर्थात रात्रि में सभी भक्त लोग निद्रा को प्राप्त हो गए थे या सो रहे थे। मूल शंकर रिक्त स्थान समीपे उपविशत, रिक्त स्थान में हो जाएगा शिवलिंगस्य, वाक्य हो जाएगा मूल शंकर शिवलिंगस्य समीपे उपविशत, अर्थात मूल शंकर शिवलिंग के समीप बैठा था। तदनंतरम रिक्त स्थान आगत्य शिवलिंगम आरोह्य प्रसादम, रिक्त स्थान तदनंतरम रिक्त स्थान में हो जाएगा मूषकाः, आगत्य शिवलिंगम आरोह्य प्रसादम, इस रिक्त स्थान में हो जाएगा अखाद्यन। इस तरह वाक्य बन जाएगा तदनंतरम मूषकाः आगत्य शिवलिंगम आरुह्य प्रसादम अखाद्यन, तदनंतर चूहे आकर शिवलिंग पर चढ़कर प्रसाद को खाने लगे। एतद् दृष्ट्वा बालः रिक्त स्थान अभवत्, रिक्त स्थान में हो जाएगा मंजूषा से चकितः, वाक्य बन जाएगा एतद् दृष्ट्वा बालः चकितः अभवत्, अर्थात यह देख करके बालक आश्चर्यचकित हो गया। कालांतरे अयमेव बालकः रिक्त स्थान अभवत्, रिक्त स्थान में हो जाएगा दयानंद सरस्वती, वाक्य हो जाएगा कालांतरे अयमेव बालकः दयानंद सरस्वती अभवत्, अर्थात कालांतर में यही बालक दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध। चंपू काव्यस्य संक्षिप्तम परिचयम लिखत, अर्थात चंपू काव्य का संक्षिप्त परिचय लिखें। गद्य पद्य मयी रचना चंपू काव्यम कथ्यते, अर्थात गद्य पद्य से मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। श्रृंगार वीर शांतादि रसानाम प्रयोगः चंपू काव्ये क्रियते, श्रृंगार वीर शांत आदि रसों का प्रयोग चंपू काव्य में किया जाता है। चंपू काव्ये सर्गाणाम नामानि उच्छ्वासः उल्लासः इत्यादि पदैः क्रियन्ते, चंपू काव्य में सर्गों के नाम उच्छ्वास उल्लास आदि नामों से प्रस्तुत किए जाते हैं। विविधानां कथा वस्तूनां प्रयोगः चंपू काव्येषु दृश्यते, विविध कथा वस्तुओं का प्रयोग चंपू काव्य में दृष्टिगोचर होता है। चंपू काव्येषु सरल गद्यानां प्रयोगः क्रियते, चंपू काव्य में सरस व सरल गद्य का प्रयोग होता है। त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू व मदालसा चंपू, सोमदेव सूरीकृत यशस्तिलक चंपू, अनंत भट्टकृत भारत चंपू, महाराज भोजकृत रामायण चंपू, श्री कृष्ण कृत पारिजात हरण चंपू आदि कुछ प्रमुख चंपू काव्य ग्रंथ हैं। अधोलिखित लेख का नाम नामानि लिखत, निम्नलिखित लेखकों के नाम लिखें। कादम्बरी, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार महाकवि बाणभट्ट हैं। महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। भामनी विलासः, भामनी विलास नामक ग्रंथ के लेखक पंडित राज जगन्नाथ हैं। प्रबंध मंजरी के लेखक ऋषिकेश भट्टाचार्य हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।